किशोरावस्था या टीनेज, ये वो समय होता है जिस समय में बच्चा बहुत तेजी से ग्रो कर रहा होता है। यह उम्र 11 से 21 साल की हो सकती है या हर बच्चे में अपनी एक अलग एज होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में ये स्थिति बहुत जल्दी पैदा हो जाती है कि उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव जल्दी शुरू हो जाते हैं और वो बहुत जल्दी परिपक्व हो जाते हैं, और कुछ बच्चों में थोड़े समय पश्चात होती है। तो दोस्तों, इस दौरान जो बच्चा है बात करें अगर हम लड़कों की, तो उनमें सोचने और सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वे अपने दोस्तों के साथ बहुत अधिक समय बिताना चाहते हैं और परिवार से स्वतंत्रता चाहते हैं। नई बातों के बारे में जानना और बहुत सारे प्रश्न करना, जवाब न मिल जाने पर गुस्सा और जवाब मिल जाने पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। छोटी बड़ी चीज़ों की डिमांड करना, दूसरों के पास अगर किसी चीज़ को देख लिया और वो चीज़ उनको पसंद आ गई, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जिद भी कर रहे हैं। इन सब आदतों से वो गुजरते हैं। कभी-कभी बहुत ज़्यादा समझदार लगते हैं, तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा जिद्दी लगते हैं। ये समय उन बच्चों के साथ-साथ उनके माता-पिता के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों के ऊपर पूरा-पूरा ध्यान रखना होता है। दोस्तों, किशोरावस्था के समय बच्चों में जो है शारीरिक, मानसिक और भावात्मक परिवर्तन आते हैं, जैसे उनकी लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है, आवाज़ में भारीपन आता है, शरीर के कई हिस्सों में बाल उगना शुरू हो जाते हैं और हार्मोन्स में इतनी ज़्यादा बदलाव आते हैं कि कभी-कभी बच्चा जो है उसके मूड में बहुत ज़्यादा स्विंग होता है, बहुत ज़्यादा बदलाव होता है, कभी वो गुस्सा हो जाता है, कभी वो खुश होता है। उसे बहुत ज़्यादा अलग-अलग तरह की चीज़ों को करने का मन करता है। उसे लगता है मैं सारी दुनिया को जीत लाऊँगा। बच्चे के ऊपर ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इस समय पे कई बार बच्चे गलत आदतों में पड़ जाते हैं। ये वो नाजुक समय होता है जब बच्चे और उनके पेरेंट्स जो होते हैं और उनकी फैमिली सबको बच्चों का सपोर्ट करना होता है, क्योंकि बच्चा कई बार अपने फैसले को सही तरीके से नहीं ले पाता है, तो उन्हें पूर्ण रूप से समझाना और उनकी गलतियों को उनको समझा के बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, इस समय बच्चों को लगता है कि जो उनके दोस्त हैं वो सबसे ज़्यादा उनके हितैषी हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कभी-कभी बहुत सारे गलत लोग भी हमारे बच्चों को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो गलत आदतों में चले जाते हैं। तो ये समय माता-पिता के लिए इतना ज़रूरी होता है कि उसे अपने बच्चों का दोस्त बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चों के संग ऐसा व्यवहार करें कि बच्चा जो अपनी बातें हैं, वो आपको एक दोस्त की तरह आके बताएँ, अपनी परेशानियों को आके बताएँ। ऐसा ना हो कि वो आपसे भी डरे, क्योंकि आप यदि उनको डाँटेंगे, तो वो आपसे डरने लगेंगे या आपसे चिड़चिड़े होके बात नहीं करेंगे। और ऐसे समय पे क्या होता है कि बच्चा बाहर जाके किसी और को ढूँढता है जिससे वो अपनी बातों को कह सके। कई बार तो उन्हें बहुत अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, और लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो आपके बच्चों की ज़िंदगी को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। तो दोस्तों, अपने बच्चों के दोस्त बनिए, उनकी सारी परेशानियों का हल ढूँढिए और उनको एक ऐसी ज़िंदगी दीजिए जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे जाके किसी अच्छे मुकाम पे पहुँच सकें। दोस्तों, सही और गलत का उनमें कोई फ़र्क नहीं होता। वो समझ नहीं पाते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं कि ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो जीवन के सही फैसलों को लेने में आप उनकी मदद कीजिए, जिससे कि वो आगे सही तरीके से बढ़ सकें और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुज़ार सकें। दोस्तों, किशोरावस्था में कई बार देखा गया है जो लड़के होते हैं, उनमें बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जो बहुत सीधे होते हैं और बहुत सारी चीज़ों से को करने से डरते हैं, लेकिन उन्हीं के संग के जो उनके दोस्त होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं और हर काम को बहुत जल्दी भी कर लेते हैं। तो एक-दूसरे को उस तरह के काम करने की प्रतिस्पर्धा के चक्कर में कई बार दोस्तों में भी बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हो जाती हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पेरेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो अपने बच्चों के ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान रखें और उनको कोई गलती ना करने दें। क्योंकि यदि हम उन पे दबाव बनाएँगे, तो वो हमसे दूर भागेंगे। ज़रूरी है कि आप बच्चों पे ध्यान रखें, लेकिन उन पे अपनी चीज़ों का दबाव नहीं बनाएँ। यदि वो कुछ गलत कर रहे हैं, तो बच्चे को उसकी गलतियों के बारे में बताएँ और समझाएँ, डाँटें नहीं। डाँटने पे बच्चा आपसे दूर जाएगा और अपनी बातों को नहीं बताएगा। तो दोस्तों, इसी चीज़ के लिए मैंने आज ये वीडियो को बनाया है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।